जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है बच्चों। आज के क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का PYQ करने वाले हैं, यानी कि पिछले पूछा हुआ। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो पिछले सालों में पूछा गया है, जो भी वास्तविक संख्या से यानी रियल नंबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी सारी क्वेश्चनों को हम लोग धीरे धीरे करके जो है ना अब हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी 2024 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, है ना। ये सब में जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है उन सारे क्वेश्चनों को धीरे धीरे हम लोग करते चलेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या का हमारा ये रियल नंबर का PYQ होगा। सभी कोई रेडी हो जाइए, एकदम ज़बरदस्त तरीका से क्लास होने वाला है ना। एकदम धूम मचाएंगे हम लोग। और आप लोग ज़रा सा इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। और जो भी आपके दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, उन सभी तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन क्लास का लाभ उठा पाए। चलिए, है ना। उसके बाद फिर हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका जो है पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है, जल्दी से आप लोग जरा सा सॉल्व भी करते चलिए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, किसका घात, 2 का घातांक क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, 2 का घातांक क्या है। तो 2 का घातांक का मतलब समझ रहे हैं। घातांक का मतलब होता है पावर। घातांक का मतलब क्या होता है, पावर की, यानी कि 2 कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 192 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, सी में 6 और डी में 5 दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बनाएंगे कैसे, 192 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से ये लग जाएगा, 2 से 2 नमा 18, 2 छक्के 12, फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से लग जाएगा, देखिए 2 से 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर ये 2 से लग जाएगा, 12 दूना 24, 2 से लगेगा ये 2 छक्के 12, फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 तिया 6। अब ये नीचे में 3 आ रहा है, तो 3 को नहीं लेना है, हमको 2 का घात पूछा जा रहा है। तो देखिए 2 कितना बार आया है, गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 जो है 6 बार आया है, यानी 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 6। यानी 2 का घात क्या है, जो पावर होता है वही घात होता है। तो 2 का घातांक कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो जल्दी से अब आप आंसर दीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 2 का घातांक क्या आया, 6, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग जो है अब क्या करेंगे, दूसरा सवाल देखते हैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। सेम सवाल है ना, सेम सवाल है आपका। 156 में कह रहा है कि 2 का घातांक क्या है। चलिए फिर वही काम करेंगे, 156 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगेगा ये, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब देखिए ये किससे लगेगा, अब ये 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो देख पा रहे हैं हमें जो है ये 3 और 13 ये भी अभाज्य संख्या है, तो 3 13 नहीं पूछ रहा है, 2 के बारे में पूछ रहा है। 2, तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार, यानी 2 पे पावर हो जाएगा 2, यानी 2 का घात क्या हो गया, 2। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में ही आपका दिख रहा है क्या, 2। तो 2 का घात यानी क्या है, 2। तो कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो 2 का घातांक हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, एकदम आराम से। ये देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम सारा जितना भी क्वेश्चन वास्तविक संख्या से पिछले PYQ प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे हम लोग जो है अब करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय संख्या
नहीं है। तो बताइए अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? तो हम जानते हैं कि अगर कोई अभाज्य संख्या रूट में है तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कि 2 + √3, ये देखने से ही लग रहा है कि ये क्या है? अभाज्य संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है ना। तो ये अपरिमेय संख्या यहाँ कहा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब होता है कि कौन परिमेय संख्या है। तो ये तो अपरिमेय है तो ये नहीं होगा। ये देखिए 5 - √3, तो ये भी क्या है? तो ये भी क्या है? अपरिमेय है। अब देखिए √3/√5, तो ये भी क्या है? √3 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। √5 भी अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय हो गया। तो कौन सा अपरिमेय नहीं है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में अब एक ही बचा, डी, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही होगा। कैसे होगा ये चेक भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है तो √12/13 है ना। देखिए √12/13, रूट अंडर, सॉरी 13 नहीं है, 3 है, √3 है ना। ऑप्शन नंबर डी में √12/√3। तो अब हम आपको ये बताए थे कि अगर √a/√b रहे, है ना, √a/√b रहे तो हम क्या करेंगे? पूरे में हम रूट लगा सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं? इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हो गया? √12 और √3, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे √12/3। अब देखिए √12/3 हो गया रूट अंडर, तो √12 में 12 को हम तोड़ देंगे 4 गुना किस में? 3 में, 4 गुना 3 में। ऐसे आप एक तरह से और भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बनाइए, है ना। √12 को लिख सकते हैं √4 गुना √3, है ना। नीचे में क्या है आपका? √3 है। कोई दिक्कत? ये देखिए √3 और √3 कट गया, क्या बचा? √4। √4 का √4 जब बाहर निकलेगा रूट से तो क्या हो जाएगा? 2। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय संख्या। तो अब आप बताइए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है? कि वो परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2। 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? समझ पाए इसको आप लोग, है ना। अगर ऐसे अगर देखेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये देखिए आपका क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन करेंगे बच्चों ये हमारा PYQ क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? चलिए इसको भी चेक करते हैं हम लोग, कौन अपरिमेय संख्या है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है रूट अंडर 64/32, रूट अंडर 25/32, रूट अंडर सॉरी बट्टे बोल रहे हैं, है ना। रूट अंडर 64 + 32, रूट अंडर 25 + 32, सी में है रूट अंडर 49 + 49 और डी में है 36 + 36 रूट अंडर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे इसको, है ना। इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर रूट अंडर 64/32 को जोड़ते हैं, अच्छा ये जो है बच्चों ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आप 32 के जगह जो है ना 36 कर लीजिए, है ना। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। थोड़ा सा टाइपिंग हमारा जो टाइपिंग्स है, एक शर्मा जी टाइपिंग है ना, टाइपिस्ट मास्टर है हम लोग का, तो शर्मा जी थोड़ा सा रहते हैं दूसरे दुनिया में, पता नहीं, थोड़ा सा कहना होगा, ध्यान रखना है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करना है? 36। तो अब देखिए रूट अंडर 64 + 36, 64 + 36 है, 64 36 को अगर हम जोड़ते हैं तो 6 4 10 का 0 हाथ में रहा 1 और 6 3 9 1 10 यानी 100 हो जाता है। इसको जोड़िए तो रूट अंडर 25 + 25 हो जाएगा 50। इसको अगर इसको सी को अगर जोड़ते हैं तो 49 + 49 हो जाएगा, 9 दूना 18 का 8 हाथ में रहा 1, 4 दूना 8 1 9 98 हो जाएगा। और आप इसको जोड़िएगा तो 36 दूना 72। चलिए अब तो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कि रूट अंडर 100 है तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। हम 50 का स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या?
अपरिमेय संख्या। 98 का रूट नहीं निकलेगा, 72 का रूट नहीं निकलेगा, तो जो जिसका रूट नहीं निकलता है वो हो जाता है अपरिमेय संख्या। तो 100 का रूट निकला तो ये 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो 10 ही हमारा क्या है? परिमेय संख्या। तो ये जो है रूट अंडर 100 ऑप्शन नंबर कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? समझ पाए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5वां, ये 2023 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से बनाइए आप लोग, सॉल्व कीजिए, है ना। ये यूक्लिड विभाजन से है। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा सा? a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो अब देखिए कि ये r का मान क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि q एक धनात्मक पूर्णांक है। q क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम का मतलब पॉजिटिव नंबर में विषम संख्या। विषम क्या होता है? 1, 3, है ना, 5, जो 2 से भाग नहीं लगे। तो अब देखिए कि r का ऐसा यहाँ पे जैसे 8q है ना, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया हुआ है आपका। ये देखिए जैसे कि सब में यहाँ दिया हुआ है 8q, है ना, 8q ऐसे आ रहा है सब में, है ना। b अगर हम माने ये हमारा बी क्यू है अब प्लस आर है यहाँ पे, तो ये सब क्या है? समान है इधर। अब इधर देखिए आर के तरफ देखिए, इधर 1 है, इधर 4 है, इधर क्या है? 3 है, इधर 7 है। तो अब कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, मतलब कि जो धनात्मक मतलब जैसे 1, 3, 5, 7 ये नहीं होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं का मतलब क्या? सम होगा। तो अब r का मान देखिए कि कहाँ पे सम है, तो देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में r का मान सम आ रहा है, यानी 4 क्या है? एक सम संख्या। विषम पूर्णांक नहीं का मतलब होता है सम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन 2023 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो आप लोगों को बताए हैं कि दशमलव प्रसार शांत रहने के लिए क्या कंडीशन होता है। जब सबसे पहले कि अंश बटे हर, यानी कि p बाय q के रूप में होता है हमारा जो परिमेय संख्या p बटे q, तो q का जो गुणनखंड होगा वो 5 पे पावर m गुना 2 पे पावर n के रूप का अगर हुआ, है ना, नीचे वाला q का वैल्यू हुआ, तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आइए सबका चेक करते हैं, हर का मान, है ना, हर का मान चेक करते हैं। तो ये 16, ये क्या है? 1600। तो 1600 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से लगेगा ये 800, 2 से लगेगा ये कितना बार में? 400, फिर 2 से लगेगा ये 200, फिर 2 से लगेगा ये 100, फिर 2 से लगेगा ये, है ना, फिर 2 से लग जाएगा ये कितना बार में? 50 बार में। आगे बढ़ाते हैं, है ना, फिर ये 50 है यहाँ पे 50, फिर 2 से लग जाएगा 25 बार में, फिर ये 2 से लग जा रहा है, सॉरी 2 से नहीं 5 से लग जा रहा है 5 बार में। तो देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 बार 2 से लग रहा है। इसका मतलब क्या कि 2 पे पावर 6 गुना 5 कई बार? 1 2 2 बार आया है, 5 पे पावर 2, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये 5 पे पावर m गुना 2 पे पावर n के रूप का है। तो हम, और मेरा ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो रहा है? पहला ही प्रसार शांत हो रहा है। अगर आप आगे भी चेक करिएगा तो चेक करके देख सकते हैं कि ये अगर है ना, अगर मान के चलिए हम इसको चेक करते हैं 210 को,
तो 2 से ये लगता है, 2 से 2 एकम 2, 1 0, 2 पंचे 10। अब ये किससे लगेगा बताइए? अब ये किससे लगेगा? 3 से लगेगा, है ना। 3 से लगेगा तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15। फिर अब ये 5 से लग जा रहा है ना, सॉरी 5 से लगेगा। 5 7 35, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 आया। क्या ये 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हुआ? तो इसका गुणनखंड तो नहीं हुआ। उसी तरह आप इसका भी करोगे, इसका भी करोगे, तो ये 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं होगा। इसीलिए हमारा दशमलव प्रसार कौन सा शांत हो जाएगा? जिसका हर का मान 2 पे पावर 5 गुना, है ना, 2 पे पावर 5 गुना, सॉरी 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो, है ना। तो इसका जो है जब हम गुणनखंड किए तो 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2 इस तरह के आया, है ना। तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार इसका शांत। क्लियर? ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, समझ पाए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग करेंगे एकदम, है ना, आराम आराम से। देखिए, कहा जा रहा है कि दो धन पूर्णांकों a और b के लिए मो 100 ए बी प्लस लो 100 ऑफ ए बी बटे ए बी बराबर है ना। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। क्या बताइए, हम जब वास्तविक संख्या आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो क्या बोले थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उस संख्या के लॉ 100 गुना मो 100 के बराबर होता है ना। उस संख्या के लॉ 100 गुना मो 100 के बराबर होता है। तो अब बताइए कि यानी कि दो संख्या क्या है, a और b कह रहा है कि एक क्या है, पूर्णांक है, यानी संख्या है कोई ना कोई। अब उसका लॉ 100, इस दोनों का लॉ 100 और इस दोनों का मो 100 किसके बराबर होगा? तो यही दोनों के गुना के बराबर होगा, है ना। यही दोनों के क्या होगा? गुना के बराबर। तो अब देखिए, लॉ 100 जितना इसका लॉ 100 होगा, मो 100 का गुना होगा, ये किसके बराबर होगा? a गुना b के बराबर। अगर जब हम इसको काटेंगे, यानी एलसीएम ऑफ, यहाँ देखिए 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, अगर हम लॉ 100, यानी यहाँ पे लिखा जा रहा है लॉ 100 ऑफ ए बी गुना मो 100 ऑफ ए बी बटे ए गुना बी किसके बराबर होता है? तो ये जो है ए गुना बी जो है ना, लॉ 100 ऑफ ए बी और मो 100 ऑफ ए बी के दोनों के क्या होता है? इसके बराबर होता है। यानी ये दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कट के क्या हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। यानी कि इन दोनों का जो लॉ 100 और मो 100 का गुना होगा, ये दोनों के गुना के बराबर होगा। अगर लॉ 100 मान के चलते हैं और मो 100 का गुना 1 आया, और तो ये दोनों का गुना भी क्या होगा? 1 होगा। तो 1 बटे 1 दोनों क्या हो जाएगा? कट के 1 हो जाएगा। कुछ भी, अगर लॉ 100 गुना मो 100 अगर 2 आएगा तो ए बी का गुना भी 2 आएगा, तो 2 बटे 2 क्या हो जाएगा? कट के 1 हो जाएगा। इसलिए तो लॉ 100 ऑफ ए बी इंटू मो 100 ऑफ ए बी इंटू लॉ 100 ऑफ ए बी बराबर बटे ए बटे बी, ए गुना बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर दिया हुआ है 72, बी बराबर दिया हुआ है 8, आर बराबर 0, तो बी का मान क्या होगा, है ना। बी का मान क्या होगा? तो एल्गोरिथम का तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। जल्दी से बैठाइए, निकालिए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से। हम 30 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी से आप लोग बनाइए। फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है और बी का मान पूछा जा रहा है। जल्दी से बनाइए आप लोग। देखिए, ऑप्शन ए में है 9, बी में है 8, सी में है 7 और ऑप्शन सी में है 7 और डी में है 4, है ना। बन गया आप लोगों का? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए बराबर है बी क्यू
प्लस आर, है ना। अब मान बैठाएंगे, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 72, ए के जगह रखेंगे 72। बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, निकालने के लिए कहा जा रहा है तो बी के जगह बी रखेंगे। गुना क्यू का मान है 8 तो लिखेंगे यहाँ 8, प्लस आर का मान है 0 तो आर के जगह रखेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया 72 बराबर बी गुना 8 प्लस 0, प्लस 0 को अगर हम बी गुना 8 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी गुना 8 ही होगा, यहाँ पे बी गुना 8 ही होगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो गुना में अगर कोई नंबर है बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 72 भागा 8, अब बराबर इधर बी रह जाएगा, 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा ये, जल्दी से बताइए, 8 से कितना बार में कटेगा 72, 8 नामा 72, है ना, 8 नामा 72, 9 बार में, तो बी बराबर क्या निकल गया हमारा 9। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका आ रहा है, ए में है 9, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। कुछ था सवाल में, फॉर्मूला दिया था, मान भी उसका दिया हुआ था, एक ठो बी निकालने के लिए कहा जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। देखिए कितना एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये 2022 में जो है ना, 22 में आपका क्वेश्चन पूछा है, ये 2022 में। यौगिक संख्या पता है क्या होता है, यौगिक संख्या किसको कहते हैं, यौगिक संख्या, बहुत सारा बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा। अच्छा भाज्य संख्या पता है किसी को, भाज्य संख्या क्या होता है। जब हम रियल नंबर स्टार्ट किए थे वहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीका से एकदम चार्ट बना के समझाए थे आप लोगों को, है ना, और ये बताए थे कि ये जो यौगिक संख्या है ना, क्या है, यौगिक संख्या, इसी को हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य होता है। और अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या और यौगिक संख्या दोनों बराबर है, यहाँ भाज्य नहीं देके यौगिक संख्या दे दिया गया है। तो वैसी यौगिक संख्या किसे कहते हैं, यौगिक संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो आइए ऑप्शन में चेक करते हैं किसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 11 हमारा क्या है, 11 अभाज्य संख्या है, ये 1 से और स्वयं से कटेगा। 21 देखिए, 21 1 से भी कटेगा, है ना, 7 से भी कटता है और 3 से भी कटता है और खुद 21 से भी कटता है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि 21 जो है 1 2 3 4, इसका 4 गुणनखंड है। तो अगर कहें कि अभाज्य यहाँ पे यौगिक संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आइए सी और डी भी चेक करते हैं। तो 31 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं से। उसी तरह 41 भी क्या है, अभाज्य संख्या, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 21 ही एक ऐसा है जो कि क्या है, जिसका गुणनखंड 4 होता है, जो कि 1 से भी कटता है, 21 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और स्वयं 21 खुद 21 से कटेगा। तो इसका हुआ ना गुणनखंड 2 से ज़्यादा, तो यही क्या हो गया, हमारा यौगिक संख्या हो गया। क्लियर है, यही क्या हो गया, यौगिक संख्या। तो ध्यान रखेंगे यौगिक और भाज्य संख्या दोनों एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़िए। देखिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या है। ये हमारा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में। ठीक है, तो 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन दिया है, ए में 33, बी में जो है 39, सी में 38 और डी में 31। जल्दी से बताइए क्या कहा जा रहा है, अभाज्य संख्या। अभी जस्ट बताए अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं खुद से कटे। तो अब बताइए, ए नंबर में 33, क्या 33 हमारा जो है अभाज्य संख्या है। तो ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, है ना, तो ये तो कहीं से हमारा अभाज्य संख्या नहीं दिख रहा है। ठीक है, बी चेक करते हैं,
39, तो ये भी 3 से कटता है, 13 से कटता है, खुद 1 से कटेगा, तो 39 भी क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 38, ये तो सम संख्या है। तो अब देखते हैं डी नंबर में है 31। 31 एक ऐसा संख्या है जो 1 से कटता है और स्वयं खुद 31 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। कहीं कोई दिक्कत है? ये 2022 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम देखते रहिए, एकदम हल्का सब सवाल पूछता है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का मौ 127 और लौ 162 है, यदि उसमें से एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बनेगा? वही है, दो संख्या दिया हुआ है, लौ 100 मौ 100 दिया हुआ है ना। कभी एक संख्या ले छोड़ देता है तो दूसरा देता है और लौ 100 मौ 100 दे देता है। तो कभी दोनों संख्या देगा, लौ 100 छोड़ देगा, मौ 100 पूछा जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ क्या है, तो लौ 100 मौ 100 दिया हुआ है ना। क्या है? मौ 127, लौ 100 है 62, तो एक संख्या और उसमें से एक संख्या 54, तो दूसरी क्या है? तो हम फॉर्मूला बताए थे, है ना, कि जब भी क्या होगा कि लौ 100 और मौ 100 दे दिया है, एक संख्या दे देगा और दूसरी पूछा जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाता है लौ 100 गुना मौ 100, है ना। अब बटे क्या हो जाएगा? पहली संख्या, बटे क्या हो जाएगा? पहली संख्या। चलिए अब इस पर बैठाइए, लौ 100 कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है, ठीक है। मौ 100 कितना दिया हुआ है? तो 162 दिया हुआ है। अब पहली संख्या क्या है? 54 है, बट्टे हो जाएगा क्या? बट्टे हो जाएगा आपका यहाँ पे 54। काट दीजिए जल्दी से, 27 से कट जाएगा, 27 दूना 54, और 2 से कट जाएगा ये 2 8 16, 2 1 2, यानी 81। दूसरी संख्या क्या निकल जाएगा? 81। देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एकदम हल्का सब सवाल पूछता है, सिर्फ जो है आप थोड़ा थोड़ा घर में देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़े अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर दिया हुआ है 5 गुना 3 प्लस 0, तो मौ 100 ऑफ 130 कोमा 15 का होगा। एकदम बताइए ये क्वेश्चन उचित है पूछना? ऐसा सब क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसा सब क्वेश्चन पूछता है। क्या नहीं बनेगा ये सवाल? क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है ना, छोड़िए, सीधा हमको निकालना है मौ 100 ऑफ 130 और 115। देखेंगे 130 और 15 का, 130 और 115 का मौ 100 पूछा जा रहा है। तो मौ 100 में क्या होता है कि हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं ऐसा कौन सा संख्या है जो 15 भी कटेगा और 130 भी कटेगा। अच्छा कॉमन आप खोजिए कि ऐसा कौन सा जो है कॉमन संख्या है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। क्या 3 से 2 से कटेगा? ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से, क्योंकि ये सम है ये विषम है, तो 2 से नहीं। 3 से कटेगा तो 3 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 4 से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। 5 से देखिए, 5 से ये 130 है तो ये कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा। सिंपल बात है भैया, 5 से जो है कट गया तो 5 क्या हो गया हमारा? मौ 100। आइए निकाल के भी दिखा देते हैं आपको, है ना। 130 का आप क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड कीजिए 130 का। तो 130 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे 2 से, 2 छक्के 12 और 2 पंचे हो जाएगा 10, ठीक है। 2 छक्के 12, 1 बचा 10। फिर जो है आप 5 से लगाइएगा तो 13 पचे 65, 13 बार में। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 गुना 5 गुना 3, है ना। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 130 का अभाज्य गुणनखंड हो गया क्या? 2 गुना 5, है ना, 2 गुना 5 और गुना क्या निकला था? 13, यही ना था जी, 13 था, ठीक है। 15 का अगर गुणनखंड निकालते हैं तो होता है 3 पचे 15, 3 पचे 15, है ना जी। 15 का गुणनखंड निकल जाएगा आपका 3 अब पचे 15,
सॉरी यहाँ पे 130 का जो है आपका निकला था 2 गुना 3 गुना 13, ये निकला था, है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 13 छक्का 78, 1 मिनट रुक जाइए, क्या निकाले थे, 13 का हम अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो 2 से 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10 और 5 से ये लगा था, ठीक है, 5 से 13 बार में 2 गुना 5 गुना, है ना, 13, ऐसे 130 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 13, ठीक है, 15 का निकल जाएगा क्या, तो 3 गुना 5। एचसीएफ क्या निकालते हैं, जो दोनों का अभाज्य गुणनखंड में मिलता है। तो देखिए तो अभाज्य गुणनखंड में क्या मिला, इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो जो मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, एकदम आसान, है ना। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बताइए, कह रहा है क्या कि रूट अंडर 81/2 एक है, क्या है। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा है तो सीधा मारेगा ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट लगा हुआ है ना, ये नहीं देख रहा है ना। लेकिन 2 मिनट अगर आप रुक के देखिए तो देखिए रूट अंडर 81 है, तो 81 किसी का स्क्वायर होता है क्या। तो आप बोलेंगे सर हम तो पढ़े हैं 81 किसका, 9 का स्क्वायर है। तो हम जैसे कि यहाँ दिया हुआ है रूट अंडर 81, अब बटे में क्या है 2, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो 81 किसका स्क्वायर, 9 का होता है, बाहर निकल जाएगा, ये रूट के अंदर 9 हो जाएगा, बटे में 2। अब बताइए 9/2 क्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो आप कहेंगे सर ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो कह रहा है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो रूट 81/2, ये जो रूट 81 है क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, बाहर निकलेगा तो 9/2 हो गया, यानी परिमेय संख्या। एकदम देखने के साथ ही जो है ना बनेगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 14, कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। बताइए, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी, या फिर एक वास्तविक संख्या होगी। क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से बताओ कि जितना भी परिमेय संख्या है वो एक क्या प्राकृतिक संख्या होती है या एक पूर्णांक होती है। तो सीधा सा बात है, हम ये बोलेंगे कि जितना भी यहाँ पे पूर्णांक है ना, परिमेय संख्या हो अपरिमेय संख्या हो, है ना, जितना भी परिमेय संख्या है वो सभी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एक क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। पूर्णांक में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर सभी आ जाता है ना, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर सभी आ जाता है। तो जितने भी प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है। क्लियर, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है 22/7 एक है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब, 2022 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 22/7 क्या है। जल्दी से बताइए, बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि 22/7 क्या है। अब आप बताइएगा क्या कि पाई का मान होता है 22/7, है ना, लेकिन 22/7 p/q के रूप में लिखा गया है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन कभी आपको पूछा जाए कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई बाबू क्या होता है, अपरिमेय संख्या, है ना। यही पाई का मान होता है 22/7, तो ये 22/7 p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा परिमेय। लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है कि 22/7 क्या है, तो 22/7 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर
15 तक जो है आज वास्तविक संख्या का किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 15 से आगे बढ़ेंगे। चलिए इस 15 क्वेश्चन का आप लोगों को रिवीजन करना है। तब तक आगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। पढ़ते रहिए अपने घर में।